क्या YouTube के एल्गोरिदम के अपोजिट जाकर एक सेंसिबल कंटेंट बनाना और ऑडियंस की डिमांड पूरी ना करना एक बहुत बड़ी गलती है? तो अगले 25 मिनट में हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आज का दिन हमारे लिए और हमारे अंदर के फिल्म मेकर के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज ऐसा कुछ होगा, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, या फिर शायद उम्मीद थी इसलिए ऐसा हुआ। अगर इस स्टोरी में कुछ नहीं है तो किसी का भी अटेंशन नहीं है। पर अब हमने ठान लिया है। आज तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट के इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, डॉक्टर और सीए का अटेंशन लेके ही रहेंगे। वो कैसे? वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि आज हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग है। किसी भी फिल्म मेकर के लिए, स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए, उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग बुलंदशहर के एमिनेंट पर्सनैलिटीज के सामने होने वाली थी, इसलिए हम थोड़ा नर्वस तो थे, पर ये नर्वसनेस वैसी ही थी जैसे रिजल्ट से पहले होती है, चाहे कितना भी अच्छा एग्जाम क्यों न गया हो। पर हमारी तैयारी भी ऑन टॉप थी। इनवाइट भी रेडी था और स्टैंडी भी रेडी थी। और इस पूरे एक्सपीरियंस में नया क्या था आपको पता है? खैर, आपको कैसे पता होगा? रुको, मैं बताती हूँ। तो आज से पहले हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, पर कभी भी हम वो डॉक्यूमेंट्रीज अपने सब्जेक्ट्स के साथ बैठकर नहीं देख पाए हैं। पर आज वो चीज़ बदलने वाली है, क्योंकि हम अपनी डॉक्यूमेंट्री अपने सब्जेक्ट्स के साथ बैठकर सिर्फ स्क्रीन ही नहीं करेंगे, बल्कि उनकी प्रेजेंस में ही उसे पहली बार ऑनलाइन भी करेंगे। अब इसे ग्रोथ ही कह लेते हैं। क्या पता फ्यूचर में भी हम कभी अपने सब्जेक्ट्स के साथ बनारस इन मेकिंग या फिर बहादुर उनके साथ ही बैठकर देखें। और पता है, पूजा ने अपना सारा इंट्रोडक्शन तो प्रिपेयर कर लिया, बट मुझे कुछ प्रिपेयर कराया ही नहीं। अरे तुम तो बुलंदशहर के बुलंद सिपाही हो। स्पीचेस तो हम जैसे छोटे मोटे लोग प्रिपेयर करते हैं, तुम्हें किसका डर? मेरे हस्बैंड और मैं पिछले 8-9 सालों से कॉर्पोरेट वीडियोस बना रहे हैं, एड्स बना रहे हैं, डिजिटल एड्स बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कोको कोला, विस्तारा, HCL, SBI, एम्स मिनिस्ट्री की वीडियोस हमने साथ में बनाई है। इन्होंने डायरेक्ट की है और मैं एज सीनियर राइटर काम करती हूँ। परफेक्ट टेल्स हमारा चैनल है, इसके थ्रू हम वो सारी कहानियाँ बुनते हैं जो कहानियाँ कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल के जरिए उन लोगों को ढूंढें पहले तो, और फिर अपने पेड प्रोजेक्ट्स को साइड करके उनके लिए 1-2 महीना लगाएं, और ये अपना डायरेक्शन की स्किल से और मैं अपनी राइटिंग की स्किल से उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाएं। जैसे कि इस चैनल का नाम ही इम्परफेक्ट टेल्स है। परफेक्शन इंसान हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, परफेक्ट चीजों को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता में परफेक्शन की कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव डेफिनेशंस ही हैं। तो ही वो इम्परफेक्शंस छोटी छोटी मिलके उनकी जो कहानियां होती हैं वही हम बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 सालों से हम बनारस में बहुत, चाहे एक लड़की बनारस के घाट पे जो पेंटिंग बनाती थी, जिसका सपना था कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में वो जाए, और उसकी इसके लिए थी सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो पोर्ट्रेट घाट पे बना देती थी। तो उस ऐसे लोग हो गए, और भी अलग अलग तरीके के लोग जिनके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्हीं में से एक है ये उड़ान की पहल। तो आई थिंक इसको स्टार्ट करते हैं हम, और इसके बाद आप लोगों के ओपिनियन जरूर जानना चाहिए कैसी लगी आपको। सभी गेस्ट्स के आने के बाद हमने डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग का पूरा माहौल सा बनाया, डॉक्यूमेंट्री के बारे में ब्रीफ में बताया, लाइट्स ऑफ की, और फिर अपने गेस्ट से एक रिक्वेस्ट की। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने फोन साइलेंट करके वाइब्रेशन पे अगर कर सकें। सारे गेस्ट काफ़ी ध्यान से डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, और थोड़ी ही देर बाद वो सारे ही डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी एनग्रॉस्ड हो गए थे, क्योंकि टॉपिक और कृष्णा फाउंडेशन की स्टोरी ही ऐसी थी कि सभी गेस्ट इमोशनल हो गए। और 25 मिनट बाद डॉक्यूमेंट्री खत्म होने पर जो साइलेंस था वो हमारी जीत थी। उम्र और एक्सपीरियंस में हमसे काफ़ी बड़े लोगों की आंखें नम हो जाना, ये हमारे लिए किसी भी अवार्ड से बहुत ज़्यादा था। जो उद्देश्य है ये सिर्फ दिखावा नहीं है, मतलब मेरा यह है कि जो बेटियां हैं, जो भी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, कि वो मतलब अपने पैरों पर उस तरह से खड़े हो जाए कि उनको ये ना कहना पड़े कि हाँ हमें हमारे खर्चे के लिए इतने पैसे चाहिए, इतने हमें दे दीजिए। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा, पहली बार ही देखी है डॉक्यूमेंट्री, और हाँ, तो जो आपका पर्पस था, जो थॉट था, वो पूरी सच्चाई से आया या नहीं आया? वही दिखाया गया, तो इसी की खुशी है। ये जो आप लोगों ने वो कटी पतंग का जो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल किया 3-4 जगह, बहुत शानदार।
पतंग कटी पड़ रही है, उड़ रही है, बहुत शानदार। इसके बाद सच बताऊं तो हमारे दांत अंदर ही नहीं हो पाए। जो रेस्पॉन्स हमें मिला वो हमारे पिछले 3 सालों की मेहनत का रिवॉर्ड था, और कहीं ना कहीं सेंसिबल टॉपिक्स पे काम करते रहने की हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई। वहाँ हमारी डॉक्यूमेंट्री की जितनी तारीफ हुई वो सब कुछ तो हम आपको नहीं दिखा सकते, आप बोर हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा देख लो। ये प्रेजेंटेशन देखकर बहुत मतलब प्रेरित हुआ हूँ। डॉक्यूमेंट्री ऐसी है जिसने दिल को दिल की गहराइयों से ऐसा छुआ है। सबसे बड़ी बात है समाज में जितना अच्छा काम हो रहा है उसको एक पटल पे लाना और उस पटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना जिससे लोग प्रेरित हो सके। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम है कि इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। आज देखकर ऐसा लगा हर वो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब भावनाओं में बह ही गए, और ये लग रहा था कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो इससे तो बड़ा हो नहीं सकता। और जिस तरह से आपने इसको उकेरा है अपने इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, ये बहुत दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी और लोग समाज के अलग अलग हिस्सों में जिनको भी काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी और इस फाउंडेशन को भी निश्चित रूप से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं तो अपने मन से इतना खुश हूँ कि यदि ये कार्यक्रम सफल होता है और आगे बढ़ता है और सब लोग इसमें सहभागिता देते हैं तो मुझे लगता है कि हम बुलंदशहर में बहुत अच्छा काम करेंगे। और फिर वो हुआ जो स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे का सपना होता है, एंड आई एम श्योर सपने ज्यादातर स्कूल के प्रिंसिपल की तारीफ तक ही लिमिटेड होते हैं, लेकिन सोचो अगर यही तारीफ आपके स्कूल के डायरेक्टर कर दें तो। ये मेरा प्रिविलेज है कि आपके सामने मैं अपना काम और डॉक्यूमेंट्री दिखा पाया हूँ। तो जब छोटे थे तो कभी सोचा नहीं था कि इतना हो पाएंगे कि ऐसा दिन कभी आएगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आप कुछ पूछो। सबसे पहले तो बहुत सुंदर आपका, और ये डॉक्यूमेंट्री मैं अपने चारों तरफ घूमते हुए महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि 18 साल मैंने जीवन के इसी तरह से लेडी नॉइस स्कूल दिल्ली में जाना आना, और एक 3 साल की बच्ची को 21 वर्ष तक 18 साल मैंने दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट्री कृष्णा फाउंडेशन की जगह मेरे घर में ही आके बना दी। आपकी इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर हम सभी को प्रेरणा मिली है, क्योंकि तुमने इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। मैं तुम्हारे लिए, पूजा के लिए कहूँगा, यू आर बोथ अवर प्राइड। पुरु और पूजा ने जो आज हमें पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर के 2 सब्जेक्ट हैं, एक विषय वस्तु और दूसरी उसकी प्रस्तुति। विषय वस्तु के बारे में हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग संवेदनशील हैं और हम सब लोग इसकी आवश्यकता को, इसकी महत्ता को, इसकी उपयोगिता को और समाज में इसकी गहराई को और इसके कारणों को भी जानते हैं किसी हद तक। लेकिन इसको प्रस्तुत करना और इसको सबके सामने समस्या के रूप में, प्रमुख समस्या के रूप में रखना, ये अपने आप में एक अलग समझ है जो बहुत गहराई से जीवन में आती हुई संवेदना को व्यक्त करती है। तो इस प्रस्तुति के लिए पुरु और पूजा को बधाई कि उन्होंने अपना समय, साधन और समझ जो बहुआयामी है वो इसमें रखी। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्री की, तो पुरु और पूजा ने बहुत ही इम्परफेक्ट टेल्स का परफेक्शन के साथ बहुत रियल स्टोरी को लाया है। थैंक यू पूजा, पुरु, बिंदास, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, अमेजिंग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। अगर व्लॉग में आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो दिल से शुक्रिया। आई नो बहुत कम ही लोग पहुँचे होंगे, पर उन्हीं कम लोगों से हम आज दिल से बात करेंगे। अगर आप भी एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर या फिल्म मेकर हो तो हमारे इमोशन से ज़रूर रिलेट कर पाओगे। पहले तो एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना और उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जहां पे आपको एक सेंसिबल और समझदार ऑडियंस मिले, ये बहुत ही रेयर भी है और इसीलिए हम आज की स्क्रीनिंग के लिए बहुत ग्रेटफुल भी हैं। अगर आप हमारी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जर्नी में यहाँ तक पहुँचे हैं और क्यूरियस हो गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री आखिर है कौन सी, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आई बटन में क्लिक करिए और हमारी डॉक्यूमेंट्री को फौरन चेकआउट करिए और अपने रेस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल और इस व्लॉग को करते हैं यहीं रैप। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।